Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is parts of speech, in which we will study about different parts of speech and their examples, and the subject is English grammar from class 4th to 12th and for all competitive exams. आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 4th to 12th जो है हर एक क्लास में आपको मिलेगा, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो है इस पोर्शन से कुछ ना कुछ 2 या 3 क्वेश्चन कवर अप होते हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अब हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमने जो है नाउन और प्रनाउन, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें से नाउन और प्रनाउन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया था, और आज जो है हम किसको कवर अप करेंगे, वर्ब्स को, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, प्रेपोजिशंस को, कंजक्शंस को और इंटरजेक्शंस को। उससे पहले मैं मोटा मोटा एक आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि स्पीच क्या होता है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक वर्ड को क्या कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। और जो स्पीच है वो क्या है, जो भी मान लो कोई भी ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक स्पीच है। जो स्पीच जो है वो क्या हुआ, एक तरीके से कि कोई भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड वो क्या कहलाएगी, स्पीच कहलाएगी। और हम क्या कह सकते हैं, ये एक ग्रामेटिकल ग्रुप है, एक ग्रामेटिकली व्याकरण का एक ग्रुप है, इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड, जिसमें वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं वो डिवाइड होते हैं नाउन में, प्रनाउन में, संज्ञा में, स्वरनाम में, प्रोनाउन जिसको कहते हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमने नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से कवर अप कर लिया था। नाउन जो है हमें पता है कि जितने भी वर्ड्स हैं जिनका यूज़ पीपल, क्लास, एनिमल्स, आइडिया, थिंग्स, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, इन सब के बारे में बताए, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और प्रोनाउन जो है वो क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, या फिर जो है नाउन की जगह पर यूज़ किए जाएं, वो होते हैं प्रोनाउंस। तो अब हम जो है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, वर्ब, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स आर द वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं दैट डिनोट एन एक्शन, जो कि क्या बताते हैं, एक एक्शन को बता रहे हैं, दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। भाई किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन संज्ञा के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्ब्स कहा जाता है। और इसीलिए क्योंकि वो एक्शन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए जो है वो क्या कहलाए जाते हैं, एक्शन वर्ड्स कहलाए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे, कि वो जो है क्रिकेट जो है हर रोज खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, कि उसकी एक्शन बता रहा है कि वो क्रिकेट जो है वो हर रोज खेलती है, क्रिकेट हर रोज खेलती है, तो उसके एक्शंस बता रहा है। तो जो एक्शंस के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, वर्ब्स कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड जो है वो क्या हो गया, पढ़ना, वो क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। सिट बैठना, रन भागना, पकड़ना, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे एक्शंस हो गए। एग्जाम्पल हमने ले लिया। सेकंड एग्जाम्पल है, माय नेम इज मीनाक्षी सबरवाल, मेरा नाम मीनाक्षी सबरवाल है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये एक्शन जो है वो बता रहा है कि भाई उसका नेम बता रहा है, वो नेम क्या है वो बता रहा है। तो ये क्या हुए, वर्ब्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स, वो वर्ड्स दैट आर यूज टू प्रोवाइड, जो हमें देते हैं मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा सूचनाएं अबाउट वर्ब्स, वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, एंड अदर एडवर्ब्स यूज इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले जो है वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स जो हैं वो आगे 5 में जो है टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच है इसलिए हम एडवर्ब्स की जो कैटेगरीज हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो है
डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो क्या है, एडवर्ब्स के बारे में बताना कि वो एडवर्ब्स जो है वो वर्ड्स होते हैं जो हमें वर्ब्स के बारे में, दूसरे एडवर्ब्स के बारे में, या फिर एडजेक्टिव्स विशेषणों के बारे में जो एक सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, वो हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला, कि तुम यहाँ पर क्या खरीदने, एक अम्ब्रेला खरीदने आए हो। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि भाई वो यहाँ पर आया है अम्ब्रेला खरीदने के लिए, तो उस वर्ब की जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सोनिया रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, कि वो न्यूज़पेपर जो है हर रोज़ पढ़ती है, एवरी डे पढ़ती है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। कैन यू प्लीज़ कम क्विकली, क्या तुम जल्दी आ सकते हो, तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि ये क्या कर रहे हैं, वर्ब्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कि हम उसको कह रहे हैं जल्दी आ जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ रही है एवरी डे। हेयर यहाँ पर आएगी इसलिए अम्ब्रेला लेने के लिए, तो ये सारे जो क्या हो गए, एडवर्ब्स हो गए। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, वो वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो बता रहे हैं और प्रोवाइड और प्रदान कर रहे हैं मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, संज्ञा के बारे में, और द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, नाउन यूज़ हो रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स। जैसे कि द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वॉज सीरीन, कि हमने जो है यस्टरडे जहाँ जिस जगह पर हम विजिट करने गए थे वो बहुत शांत था। द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वॉज लवली, जो रेड ड्रेस तुमने अपने बर्थडे पे पहनी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लवली थी। माई ब्रदर हैड ओनली वन चपाती फॉर ब्रेकफास्ट, कि भाई सिर्फ एक चपाती जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए है। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या बताएं, नाउन के बारे में जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि भाई रेड ड्रेस थी लेकिन वो कब पहनी थी, उसने बर्थडे पे पहनी थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो प्लेस जो था जहाँ हम कल गए थे वो कैसा था, वो शांत जगह थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पे मेरी एक पूरी कंप्लीट वीडियो है, जिसमें आपको अगर अच्छे से देखना है तो वहाँ पे और अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो प्रेपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजिशन उस जगह पर लगने वाले, किसी नाउन से पहले लगने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, प्रेपोजिशंस कहलाए जाते हैं। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू विद अनदर। प्रेपोजिशंस जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को, वाक्य के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, प्रेपोजिशंस। Preposition shows the position of the object subject in a sentence. Preposition जो है वो क्या क्या बता रहा है, पोजीशन बताता है सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए इसके, इन, आउट, एट, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, एट्सेट्रा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। द चाइल्ड हाइड हिज बर्थडे प्रेजेंट, जो बच्चा है उसने अपने बर्थडे प्रेजेंट को हाइड कर लिया, छुपा लिया है अंडर हिज बेड। तो अंडर जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है, कि उसने बेड के जो अंडर है, नीचे जो अपने बर्थडे प्रेजेंट को छुपा लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल, जो चोर हैं वो वॉल उसको जंप कर गए, वॉल के ऊपर से जंप कर गए। तो प्रेपोजिशंस जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो लिंक करते हैं एक सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, तो वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शंस आर द पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का वो पार्ट, वो हिस्सा दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, दो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए। अभी हमने प्रेपोजिशंस में भी पढ़ा था कि दो सेंटेंस को लिंक्ड करने के लिए किया जाता है। कंजक्शन जो है वो क्या है, वो पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का वो पार्ट जिसका यूज़ किया जाता है दो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए, सेंटेंस के साथ साथ फ्रेजेस को जोड़ने के लिए। फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और क्लोजेस को जोड़ने के लिए, क्लोजेस क्या होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है लेकिन इसमें वर्ब्स और सब्जेक्ट होते हैं।
अब कंजक्शंस के एग्जाम्पल क्या है? एंड, और, फॉर, येट, नॉट, ओनली, एटसेट्रा। तो ये आपको इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। प्रेपोजिशन और कंजक्शन में एग्जाम्पल जो है उसे याद रखना है। जैसे कि मीरा एंड जैस्मिन हैड कम टू माय बर्थडे पार्टी। मीरा और जैस्मिन जो है वो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए आए थे। तो यहाँ पर इसने क्या किया, कंजक्शन ने क्या किया, दो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। कैसे? एंड से। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। तो अनलेस, इसने क्या किया, इस सेंटेंस को जोड़ दिया कि भाई यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, तुम अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाओगे जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जिनका यूज किस लिए किया जाता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक तगड़ा इमोशन या फिर फीलिंग्स जो है उसको कन्वे करने के लिए, दूसरों को वो चीज़ें बताने के लिए। सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शंस आर, एग्जाम्पल क्या हो गए? ओ, वाओ, yippee, एटसेट्रा। ये क्या हो गए? ये इंट्रोजेक्शंस हो गए। भाई एक तगड़ी फीलिंग बताए कि भाई ये इमोशन चल रहा है, अभी ये फीलिंग चल रही है। जैसे कि वाओ, दैट अ वंडरफुल वर्क आर्ट, कितना सुंदर वर्क आर्ट है, कितनी आर्टिस्टिक की चीज़ कितनी सुंदर है। तो वाओ, yippee, वी वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये सारे जो क्या हुए, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शंस, प्रेपोजिशंस और कंजक्शंस। और ये हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया कि भाई किसका कहाँ पर यूज़ हो रहा है, किसका कैसे यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अगर शॉर्ट आंसर नहीं, लॉन्ग आंसर टाइप में आ रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हर वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में हर वर्ड जो है वो क्या कहलाई जाती है? स्पीच कहलाई जाती है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, अगर ये 1 मार्क में आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है, तो हम बताएंगे 8। अगर नेम दैम या नेमिंग दैम या ऐसे एक्सप्लेन करके आ रहा है तो हम फुल बताएंगे कि भाई क्या क्या है। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हम बताएंगे 8 के पार्ट जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नेम बताएंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ऐसे करके हम नेम बताएंगे। Thanks for watching. For more updates, like, share and subscribe my YouTube channel.